हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये रहा मेरा मनाली ट्रिप का दूसरे दिन का लुक, जो मैंने आज नायरा कट का सूट पहना था। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी, यहाँ मैं 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो गई थी। और तब तक रतन बाबू भी अपने कमरे से नहा के मेरे पास आ गए थे ताकि इनकी मम्मी तैयार हो जाएं। और रतन बाबू को सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मोबाइल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और साथ में बिस्किट और चाय का नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ नैना भी आ गई थी नहा के। इन लोग की मम्मी अभी नहाने गई थी, इस वजह से ये लोग तैयार होके मेरे पास आ गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह ही तैयार हो गए थे सारे चारों लोग। तो और ये देखिए, यहाँ रतन बाबू हनुमान चालीसा तो पढ़ ही रहे थे, साथ में ताली भी बजवा रहे थे। इनको सुबह सुबह हनुमान चालीसा चला के और सुनना बहुत अच्छा लगता है। इनकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। वैसे ये बिस्किट और चाय का नाश्ता करने के साथ साथ ही सुंदरकांड भी इनको मोबाइल चलाने आ गया। जब इनको ख़त्म हो जाता है तो ये अपने आप से ही चेंज कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो घर से बना के कचौड़ी और खस्ता ले आए थे, उसी का नाश्ता किया और चल दिए हमारे आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हम दिल्ली से थोड़ा ही दूर आए थे, हरियाणा ही में थे। तो सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा रहता है कि ट्रैफिक बहुत कम होती थी है मिलती है, मगर फिर भी इतने ज़्यादा हम लोग थे कि कितना भी जल्दी करो तो 8-9 तो बज ही जाता है। तो 8-9 बजे तक सारे लोग तैयार हो गए थे और हम लोग निकल गए थे। हरियाणा में इतना ज़्यादा हरियाली थी कि आपसे क्या बताऊँ। वहाँ पे मतलब सूर्यमुखी का सनफ्लावर की खेती और मक्के की खेती देख के तो मन ही खुश हो गया। और यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है यहाँ के लोग बेरोज़गार बहुत कम होते होंगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ और ये सब बहुत है। और साथ में अब हम लोग को यहाँ दिखने लगा था गुरुद्वारा। और फिर एक जगह गाड़ी रुकी और सब पी रहे थे चाय, तो मैंने भी ले ली थी। वैसे मेरी चुक्कड़ की चाय थी, तो मैंने इसे पेपर के ग्लास में टर्न वो कर लिया था, क्योंकि मुझे गर्म चाय नहीं पी जाती है। तो चाय का मज़ा लेते लेते मैं आगे का सफ़र सब तय हो रहा था। और ये गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी, क्योंकि रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा था। फिर हम लोग पहुँच गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर जगह है, गाड़ी से ही देखने को मिला था। और ये नैना जो कि अब पूरे जोश में आ गई थी। अभी तो इन लोग को नींद नहीं आ रही थी, सुबह सुबह का ही वक्त था, तो ये लोग पूरी तरीके से खुरापात गाड़ी में कर रहे थे। इधर से उधर कूदना, कभी पीछे आना, कभी आगे आना। इन्हें आगे बोरियत हो रही थी, तो ये चाह रही थी कि अपनी दीदी लोग के साथ पीछे आ जाए, मगर पीछे भी हम 3 बैठे थे, इसलिए मैं इसे पीछे नहीं ली। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि अगर आप कहीं सफ़र पे जाएँ और आपके साथ अच्छा सब लोग साथ में रहें तो अच्छा लगता है, और साथ में बहनें रहें तो और भी मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए, हमारे साथ 3 गाड़ियाँ थी। एक आगे चल रही थी, बीच में हम लोग की गाड़ी थी और एक गाड़ी पीछे चल रही थी। यहाँ पे फ़ोटो क्या रील बन रहा था, फ़ोटो शूट हो रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि इन लोग का बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर जाने का ट्रिप बना था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम लोग बस बाहर एक टक नज़र ही लगाए थे कि कब हमें पहाड़ देखने को मिल जाए, मगर अभी तो हम चंडीगढ़ में घुसे ही थे, तो पहाड़ कहाँ से देखने को मिला था। वैसे मैंने चंडीगढ़ में एक चीज़ देखी है कि यहाँ घरों के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनों में टंकी बनी रहती है कि क्या बना रहता है, कप प्लेट, मतलब गाड़ियों के शेप के बहुत अच्छे अच्छे घड़ों के ऊपर बना रहता है, देख के बहुत सुंदर लगता है। और हरियाली तो चंडीगढ़ में कहने को ही नहीं थी। सड़कों के किनारे यहाँ पे जूस, छोले कुलचे बहुत कुछ मिल रहे थे, मगर सुबह ही हमने नाश्ता कर लिया था कचौड़ी और उसका खस्ते का, तो किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। और वैसे भी अब हम लोग यही सोच रहे थे कि शाम होने से पहले हम लोग मनाली तक पहुँच जाएं, इस वजह से गाड़ी बहुत कम रुक रही थी। वैसे रास्ता बहुत खाली खाली मिल रहा था, कहीं ऐसे जाम नहीं मिल रहा था, तो गाड़ी पूरा अच्छे से चल रही थी। और ये देखिए, हम मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि ऊंचाई पे हम लोग अब जा रहे थे, तो ऊंचाई पे जाने से थोड़ी दूर में हम लोग को सही में पहाड़ दिखने लगा। पहाड़ दिख के ऐसा ही लगा कि चलो अब हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। पूरे 2 दिन का सफ़र हम लोग को लगा था मनाली पहुंचने में। और साथ में मगर हम लोग को उतना पता नहीं चला, क्योंकि हमारा साथ बहुत अच्छा था। हम चारों बहनें एक साथ पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सफ़र
कैसे कर रहा था पता ही नहीं चला था। बस बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो भी छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम लोग 2 ढाई बजे यहाँ रुके थे स्टॉपेज पे, क्योंकि अब हमारे पेट में चूहे नहीं घोड़े दौड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ से भूख लग गई थी। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग चल रही थी, तो हम लोगों ने दाल चावल सब मिक्स वेज और रोटी का ऑर्डर किया था। बच्चों का ऑल फेवरेट जो आलू का पराठा, यहाँ के आलू के एक पराठे खा के तो पेट ही भर जा। बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा बना था, क्योंकि मैंने भी इसमें से आधा टेस्ट किया था। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम लोग बात किए, उसके बाद यहाँ फ़ोटो वोटो लेके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले थे, क्योंकि कहीं भी पहाड़ों में रुक जाए तो फ़ोटो के लिए तो कुछ ना कुछ जगह मिल ही जाती है, चाहे वो पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो। वहाँ से भी पहाड़ इतने सुंदर दिखते हैं कि वहीं पे फ़ोटो शूट होने लगता है। मगर अब हम लोग को लेट भी हो रही थी, 2:30-3 बज गया था, और अभी मनाली यहाँ से बहुत दूर था। रात के 10 ही 11 बज जाते। फिर कुछ कारणवश फिर से हम लोग को एक स्टॉपेज लेना पड़ गया था। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को यहाँ रुकना पड़ा था। और यहाँ पे भी फिर शुरू हो गया फ़ोटोशूट। और ये देखिए, ये नदी के बीच में, नदी का किनारा ही कहेंगे, मगर जब पानी होता होगा तो ये नदी हो जाती होगी। नदी के बीच में कोई मंदिर सा बना था, जो कि बिल्कुल दबा हुआ था, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ भी फ़ोटो क्लिक करा के रील बना के हम लोग आगे बढ़ चले थे। मुझे ये नदी के ऊपर जो पुल बने रहते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा मन बहुत करता है कि मैं यहाँ रुक के फ़ोटो क्लिक कराऊँ, मगर हम लोग को इतनी लेट हो रही थी कि फिर हम लोग को रुकने का टाइम नहीं मिला था। और हम लोग 3 गाड़ियाँ थे, तो एक गाड़ी रुकती तो तीनों को रुकना पड़ता था, और रात बहुत हो गया था। फिर हम लोग पहुँच गए थे मंडी। ये मंडी एक बहुत बड़ा शहर था, और यहाँ देखिए पहाड़ों पे बिल्कुल रंगीन रंगीन मकान थे, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और इस समय तो नदी में पानी भी बहुत कम था। थोड़े ही दिनों बाद इस समय तो न्यूज़ में आ रहा है कि मंडी में बादल फट गया है, पूरे नदी पानी से भर गया है, जो देख के लगता है अभी कुछ दिनों पहले तो यहाँ नदी का ये हाल था, और अभी ये हाल हो गया है। फिर हम ये शाम के 7 बज गए थे। पहाड़ों में शाम भी लेट से ही होती है, शाम के 7 बज गए थे और अभी भी उजाला था। तो यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, और ये देखिए पत्थरों से क्या कलाकारी हुई थी। तो चाय पीना तो बहाना भी रहता है बच्चों को, तो फिर से यहाँ फ़ोटो क्लिक कराना था। यहाँ भी हम लोग को रिवर साइड ही मिला था, और बहुत सुंदर नीचे नदी बह रही थी। नदी में जब तक बाढ़ नहीं रहती है, नदी में ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो नदी का किनारा गोल गोल पत्थरों के साथ बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे ये जगह सबसे प्यारी लगती है। मेरा मन करता है कि मैं यहाँ नदी में जाके फ़ोटो खिंचाऊँ। और ये देखिए रतन और नैना जी ने गाड़ी से उतरने के बाद जैसे लग रहा था कि किसी ने जेल से छोड़ दिया, और इन्हें इतनी खुशी मिल रही थी। खाली इन्हें मन कर रहा था कि ये दौड़े अपने पैरों से, इतना खुरापात कर रहे थे, उठ बैठ खेलना कूदना, ये मौज मस्ती कर रहे थे, और इनके हंसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये बहुत खुश हो गए थे। हम थक जाते हैं तो छोटे बच्चे तो थक ही जाएंगे। फिर यहाँ पे चाय बन के आ गई थी, और वो कहावत है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। यहाँ की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इससे अच्छी चाय तो वहाँ जो छोटी छोटी दुकानों पे पिलाते हैं वो रहती है। मगर क्या करें, शाम हो भी गई थी और चाय पीने का टाइम हो गया था। पहाड़ों पे कहाँ छोटी दुकान मिलेगी कि वहाँ चाय पिया जाए। फिर हम लोग चाय पी के आगे बढ़ गए। तो अब ये देखिए, हम लोग ऊंचाई पे थे और आसमान नीचे आ गया था। ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि अगर पहाड़ों पे ऊपर चढ़ो तो नीचे से शहर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आसमान के सारे सितारे ज़मीन पे आ गए। और हम लोग पहुंच गए थे मनाली। ये 10:30 बजे रात का क्लिप है, जब हम लोग होटल के पास ही हमारे ये गुलाब की एक झाड़ी टाइप थी। यहाँ इतने सुंदर सुंदर गुलाब थे। मनाली में ये चीज़ तो मैंने देखा, वैसा हमारे यूपी साइड में कहीं भी गुलाब देखने को नहीं मिलते। बहुत सुंदर सुंदर गुलाब थे। और ये हम लोग आ गए हमारे होटल रूम में। हम लोग 5 फैमिली थे, तो हम लोग को ऊपर किसी को फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रूम मिला था, मगर हमें और मेरी बहन को ये अगल बगल का रूम मिला था। तो ये रहा मेरा रूम। मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने रूम का टूर भी कराया जाए। तो ये देखिए, ये रहा हमारा रूम, जो कि द स्मिताज होटल करके था, वहाँ पे हमने रूम लिया था। और ये रहा कबर्ड, ये सारे टेबल थे। बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरा बड़ा रूम था। और होटलों में ये गर्म पानी के लिए केतली, चाय, कॉफ़ी ये तो दी ही रहती है। होटल बड़ा था, रूम भी बहुत अच्छे साफ़ सुथरे देखने में लग रहे थे। और बिस्तर देख के तो यही मन कर रहा था कि अब खाना पीना ना खाए और सो जाए।
और यहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर पेंटिंग थी और साथ में मेन्यू था। देखने में ये रूम मतलब अच्छा था और ये इस रूम का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था इस रूम की ये बालकनी, जो कि बिल्कुल प्राइवेट बालकनी थी, मगर हाँ, मेरी बहन के कमरे और मेरे कमरे की बालकनी बिल्कुल अगल-बगल थी। मैंने सुबह सोचा था मैं सुबह उठ के ज़रूर यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी। अब सुबह यहाँ का क्या मॉर्निंग व्यू रहता है, ये तो मैं सुबह ही आपको बता पाऊँगी। रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था, बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा था। क्योंकि अभी तो सिर्फ़ ऐसे लाइट ही लाइट दिख रही थी, कुछ भी ऐसा उजाला नहीं था। रूम देख के मन खुश हो गया। अगर बहुत दिनों बाद 2 दिन बाद हम लोग को कोई एक साफ़-सुथरा होटल मिला था और ये रहा बाथरूम, जो कि बहुत ही साफ़-सुथरा था, अच्छा लगा था। और यहाँ पे गर्म पानी की भी सुविधा थी, इस वजह से हम लोग को बहुत आराम था। और ये नीचे का गार्डन, जहाँ पे हम लोग एक दिन बैठ के बहुत शाम को चाय पिए थे, और ये रहा हमारे होटल रूम से रात का व्यू। और शाम फिर रात में हम लोग आ गए खाना खाने। खाना बहुत ही टेस्टी था, दाल मखनी, पनीर और सब खाना खाने के बाद फिर सुबह हो गई। तो ये सुबह का व्यू था, जो कि हमारे बेड से ही ये पहाड़ी दिख रही थी, जहाँ पे हमें पहाड़ पे बर्फ़ दिख रहा था। हम जो प्लेन में रहते हैं उन्हें पहाड़ देख के कितना अच्छा लगता है। शायद इन पहाड़ पे रहने वाले लोगों को उतना मज़ा तो नहीं आता होगा, मगर अच्छा लगता होगा। थोड़ी-सी हार्ड तो लाइफ़ रहती है। फिर सुबह हो गई थी तो हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने, और उसमें था पोहा, दलिया, पूड़ी, सब्ज़ी। तो हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। आज हम लोग बस मनाली नज़दीक ही घूमेंगे। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।